अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ मीन बाय नेचर ऑफ द रूट, तो उसके लिए आपको पता है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन of quadratic equation, right? So this is a b c, it is a coefficient of x square, coefficient of x, and this is constant, right? clear? So इसके लिए आपको कभी फाइंड आउट करने आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो कैसे फाइंड आउट करना है, एक एग्जांपल के थ्रू फट बताते हैं हम। सी -3x² + 4x - 3 = 0। अब ये इक्वेशन है, आपको फाइंड आउट करना है कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो आप कैसे करेंगे, सब पहले कंपेयरिंग, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। ओके, सो a इज व्हाट, -3, x² नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। b = 4, c = -3। ठीक है, तो ये जैसे आपको मैंने ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके बताया। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट के लिए व्हाट इज मीन बाय नेचर ऑफ द रूट, तो b² - 4ac, इसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा नेचर ऑफ द रूट। दिस इज द फॉर्मूला, इसको हम डेल्टा वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड होता है नेचर ऑफ द रूट। क्लियर? अगर ये वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इट मीन्स रियल रूट। ओके, अगर ये वैल्यू लेस देन मीन्स व्हाट, नेगेटिव नंबर्स में हो तो नो रियल रूट, और ये रियल वाली होती है तो हम इसको वैल्यू आगे इसका सोल्यूशन भी नहीं है, नो सोल्यूशन। ओके, नाउ b² की वैल्यू होती है b² - 4ac। अगर ये ग्रेटर होता है यानी कि 0 से बिग, यानी कि पॉजिटिव कोई भी नंबर हो बट पॉजिटिव हो, तो इसके भी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, डन। ओके, अब ये वैल्यू फाइंड आउट, ये तो हुआ नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, अगर इससे अगर आपको इसके थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रूट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x = -b ± (b² - 4ac) / 2a। ठीक है, अगर सपोज आपकी वैल्यू 0 आए, ठीक है, रियल रूट है, तो आपको ये फॉर्मूला के थ्रू आगे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेगेटिव आती है तो आपको उधर डायरेक्ट लिखना है, द आंसर इज नेगेटिव, इट इज लेस देन 0, सो इट इज नो रियल रूट्स। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स के 2 रियल रूट्स आएगा। आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? नाउ 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट से करना है कि आपको रूट कौन सा रूल है वो आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड दैम। ठीक है, सी फर्स्ट 2x² - 3x + 5 = 0। ओके, नाउ आपको पहली स्टेप क्या करनी है, कंपेयरिंग। किससे कंपेयरिंग करनी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, this is the standard equation of quadratic equation. So a = 2, b = -3, c = 5। x² x टर्म नहीं लिखना है, सिर्फ नंबर लिखना है। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, b² - 4ac = b², b मीन्स -3² - 4a, a मीन्स 2, c मीन्स 5। हमको जस्ट वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व करना है। -3 का स्क्वायर 9, -4 2 = 8, 8 5 = 40। अब इसका आंसर क्या है, माइनस प्लस माइनस -31, साइन बिगर नंबर की। तो इट इज b² - 4ac इज लेस देन 0, सो देयरफॉर इट इज नो सॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज नो रियल रूट। कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गया, ये क्या है, नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है तो आपको बस यहाँ तक ही फाइंड आउट करना है। ओके, डन। नाउ सेकेंड 3
एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अगर क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको नेचुरल ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है तो जस्ट वो 2 मार्क्स का है। अगर इसके आगे अगर आपको आता है फाइंड डैम तो वो मे बी 3 या 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है आपको क्या फाइंड आउट करना है, और जितना ही आपके क्वेश्चन में उतना ही फाइंड आउट करना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, सो फर्स्ट कंपेयरिंग ax square plus bx plus c. What is a value? 3. What is b value? Minus 4√3. What is c value? 4. Okay, now what we do, find out delta b square minus 4ac. Okay, so b square minus 4ac, b square is minus 4√3 square minus 4, a means 3, c means 4, squaring 16 3. Okay, minus 4 4s are 16, 3, यानी कि 48 minus 48, so answer is what? 0. So therefore b square minus 4ac is equal to 0. So it is real root. So it is a natural root, नेचर ऑफ द रूट किया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ नेचर ऑफ द रूट बोला है तो यहाँ पे आपको स्टॉप करना है क्योंकि आपने फाइंड आउट किए। अगर इसके आगे आपको फाइंड आउट करना है फाइंड दैम, तो वो आपको फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है। सो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। सी व्हाट इज a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। So what is the formula? X is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by 2a. All value put here. Minus 4√3 plus minus under root of this value is what? 0, right? हमने अभी फाइंड आउट किया था ना, b square minus 4ac is equal to 0. 2 a की वैल्यू इज what? 3. माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 ये पूरा टर्म्स निगलेक्ट होगा क्योंकि 0 है। ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 भी आप मेंशन कर सकते हो, या तो 2 इंटू 3 मीन्स व्हाट? 3 मीन्स √3 इंटू √3, राइट? सो गेट कैंसल, 1√3 गेट कैंसल, सो व्हाट इज द वैल्यू? 2/√3. ओके, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/√3। आपको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि पावर 2 है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 2 हो तो आपको 2 इक्वेशन लिखनी है। ओके क्लियर? तो ये आपको वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स लिखनी है क्योंकि स्क्वायर एक्स स्क्वायर में आती है वैल्यू, राइट? मीन्स कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर होती है। जब भी पावर 2 हो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसकी वैल्यू 2 होती है। तो फिर एक बार भी आपको मिले तो आपको उसको 2 टाइम्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट लास्ट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है? कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू व्हाट? 2, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, नाउ यानी कि नंबर्स को हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। नाउ डेल्टा यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बेस पे आप नेचर ऑफ द रूट फाइंड आउट करेंगे। सो माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2, 3ac वैल्यू इज 3, माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ओके, सो माइनस करेंगे तो कितना आएंगे? वैल्यू इज 12, राइट? करेक्ट। सो इट इज व्हाट? देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट? इट इज 2 रियल रूट या मैनी रूट्स। ओके, ये 2
हम इसको मैनी रूट्स भी बोलते, मीन्स हमारी वैल्यू जो आएंगी वो फाइंड आउट होंगी, वो 2 ही वैल्यू फाइंड आउट होंगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में 2 ही वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके डन। तो अब इसके बेस पे हमको सॉल्व करना है, यानी कि इसकी b² - 4ac की वैल्यू इज 12। तो अभी हमको इसके आगे सॉल्व करना है। इफ़ हीयर आपको बोला है इफ़ नेचुरल रूट फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ ही स्टॉप करना है। फाइंड लैम्प बोला है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी x की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3 और b² - 4ac इज इक्वल टू 12, राइट। So what is the formula? X is equal to minus b plus minus under root of b² - 4ac divided by 2a. Put all value here. See, -6 plus minus under root of -6² - 4, a की 2 और c is 3. Yes. अब यहाँ पे ये वैल्यू भी पुटअप कर सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू इज 2, ये 6, फुल आंसर इज व्हाट 12। अब डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, नो इशू। ओके, 2 2 ज़ा 4। नाउ दिस इज प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस √3, दिस इज, ये किसी का रूट नहीं है बट हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, 4 × 3, राइट। ये 4 है वो किसका है, 4 वैल्यू जो है वो 6 ± 2 का, तो उसको आउटसाइड लिख के दैट्स इट। ओके, बट यहाँ पे प्लस माइनस है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। ओके, ठीक है, 2 टाइम्स लिखना है। ओके डन। सी यहाँ पे अभी क्या, अगर डायरेक्ट सॉल्व होता है, यहाँ पे रूट नहीं है, अगर रूट नहीं होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व करके 8 / 4 किए होते हैं, बट यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे एडिशन नहीं होंगी। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कॉमन है, व्हाट इज द कॉमन, 2 कॉमन, तो 3 + √3 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू 1 और दिस इज 2, तो व्हाट इज 3 + √3 डिवाइडेड बाय 2। सेम यहाँ पे भी हमको सॉल्व करना है, या एक इस बार में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नो इशू, बट आपको आंसर डबल लिखना है, यानी कि x इज इक्वल टू 2 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2, नो सॉरी 4, गेट कैंसल, और x इज इक्वल टू 3 - √3 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इज सेम नंबर है बट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो आपको जब वो ग्रेटर देन की वैल्यू है, यानी b² - 4ac², तो आपको ये मेथड में सॉल्व करना, तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।